हेलो दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के पार्ट में हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप अच्छे से इसको देखिएगा और समझिएगा और प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बनाइएगा। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक चालू करते हैं। तो छत्तीसगढ़ का 29वां जिला कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का 29वां जिला है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। ये जो नया ज़िला बना है, इस पे आपको कुछ कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, जैसे कि इसका मातृ जिला कौन सा है। मातृ जिला मतलब ये किस ज़िले से अलग होकर के बना हुआ है, तो आपको बताना है राजनांदगांव ज़िले से। आपको संभाग पूछ सकता है कि ये कौन से संभाग के अंतर्गत आएगा, तो आपको बताना है दुर्ग संभाग। इसकी प्रारंभिक तिथि पूछ सकता है, अधिसूचना जारी होने की प्रारंभिक तिथि कौन सी है, तो आपको बताना है 20/10/2021 और फाइनल नोटिफिकेशन आने की तिथि थी 1/9/2022, मतलब 1 सितंबर 2022 को ये फाइनल नोटिफिकेशन आया। और इनॉग्रेशन कब हुआ? तो 2 सितंबर 2022। आपको इनॉग्रेशन तो किसी भी हाल में याद रहना ही चाहिए, ये बिल्कुल आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको तो कम से कम याद रखिए कि इस ज़िला का इनॉग्रेशन कब हुआ था। तो 2 तारीख को हुआ था, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं इसमें तहसीलों की संख्या कितनी है। तो ये जो तहसील हैं, इसकी संख्या 5 है। मानपुर मोहला जो है, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जो ज़िला है, उस पे तहसीलों की संख्या कितनी है? तो 5 है। इसके बाद हम देखते हैं ये 5 तहसील कौन कौन से हैं। तो 5 तहसील है, जैसे याद रखने का ट्रिक भी इसमें से देखिएगा। इस 5 तहसीलों में 3 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, क्योंकि जो ज़िला का नाम है वही तहसील भी हैं, जैसे कि मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। ये तीनों तहसील तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। इसके बाद में 2 तहसील जो हैं इसको आपको याद करना पड़ेगा। एक तहसील है औंधी, दूसरा तहसील का नाम है खड़गांव। याद रखना, ये खड़गवां नहीं है, खड़गांव है। ठीक है, तो ये खड़गांव हो गया। ये 2 तहसील आपको याद करने पड़ेंगे। अब इसको मैप में भी अपन थोड़ा सा समझ लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, आगे हम मैप में भी देखेंगे इसको। तो औंधी और खड़गांव, इसको बस आपको याद करना पड़ेगा। ये हो गए 5 तहसील के नाम। इसके बाद हम देखते हैं विकास खंड, मतलब ब्लॉक कितने हैं इस ज़िले में। तो इसको भी याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, जो कि अभी सभी जो नए ज़िला बने हुए हैं, अभी हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 5 ज़िले जो हैं वो नए बने हुए हैं, जो अभी हम इस वीडियो में अभी पढ़ेंगे 3 ज़िलों के बारे में। आने वाले वीडियो पे हम 2 ज़िलों के बारे में और पढ़ेंगे। तो ये जितने ज़िले हैं ना, सभी पे ये ट्रिक काम करेगा। तो विकास खंड याद कैसे करेंगे? विकास खंड याद करने के लिए देखिएगा, जो नए तहसील जो हैं वो विकास खंड नहीं हैं, जो पुराने हैं वो विकास खंड हैं, ऐसा बोल के याद रखिएगा। तो हमने तहसीलों की संख्या तो 5 देख ली थी। इसमें से नया तहसील कौन कौन सा है? एक औंधी है और दूसरा खड़गांव, ये जो है नया तहसील है। तो जितने बच गए ना वो विकास खंड है, मोहला, मानपुर और अम्बागढ़ चौकी। ठीक है, तो ये विकास खंड की बात हो गई। इसके बाद में हम देख लेते हैं जो एक मिनट, हाँ, ये छत्तीसगढ़ जो सरकार है उनके द्वारा जो प्रकाशित हुआ है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, इस प्रकार से प्रकाशन हुआ है। इस पे देखिए, ज़िले का नाम दिया है राजनांदगांव, संभाग दुर्ग। इसमें नौ ज़िला का नाम दिया है, मतलब नया ज़िला जो है उसका नाम दिया है। क्या नाम दिया है? मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। एक चीज़ ज़रूर याद रखना, जहाँ से ये नाम चालू हो रहे हैं, जैसे मोहला, तो मोहला जो है वो हेडक्वार्टर है, इसलिए नाम पहले लिखा है उसका, वही हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। आने वाले जो और नए ज़िला अपन पढ़ेंगे उसमें भी जो पहला नाम है वही उसका हेडक्वार्टर रहेगा, तो आप भूलिएगा नहीं। मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसमें कौन कौन से तहसील हैं इसके बारे में भी हमने पीछे पढ़ा, वही चीज़ यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, और उसके नवीन ज़िला जो है उसकी सीमाएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में भी दिया है। तो देखिए, उत्तर में क्या है? छुरिया। अब इसको अपन लोग मैप से पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग इसके लिए मैप थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको हम जो सीमाएं हैं उसको थोड़ा सा इस पे देखते हैं। ठीक है,
तो ये रहा मैप। अब इसमें देखिए ये हमारा नया ज़िला जो है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी का एरिया है। ठीक है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए, इसको हमने हाईलाइट भी कर दिया है। तो पहला चीज़ तो ये अम्बागढ़ चौकी, मानपुर मोहला, ये दोनों यहाँ पर है। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे, ये तो याद करने का ट्रिक मैंने आपको बता ही दिया है। वैसे मैप में भी अपन देखें कि अम्बागढ़ चौकी, मोहला और ये मानपुर है। तो ये मानपुर का ये पहले पुराना ना इतना था, ये मानपुर, ये बीच से ऐसे कट के दो तहसील बने, एक का नाम है औंधी और एक का नाम है खड़गांव। ठीक है, ये दो नए जिले जिले नहीं, दो नए तहसील बने हुए हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के 5 तहसील हो गया। जो मानपुर है ना, ये 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड हो गया। ठीक है, ये औंधी है और ये खड़गांव है। तो इस तरीके से ये 5 तहसील हो गए। और ब्लॉक कौन कौन से, अम्बागढ़ चौकी, मोहला और मानपुर, ये 3 ब्लॉक हैं। और क्या हमने देखा था कि कौन सा हेडक्वार्टर कौन सा है, तो हेडक्वार्टर कौन सा है, मोहला जो है वो हेडक्वार्टर है। इसके बाद सीमाएं देख लेते हैं। तो ये जो नया जिला है इसकी सीमाओं में देखो, ऊपर साइड में यानी उत्तर के साइड में राजनांदगांव है, जो कि छुरिया तहसील जो है ना उससे लगा हुआ है। ये राजनांदगांव उत्तर में, याद रखिए। दक्षिण में देखो कांकेर, जिसको उत्तर बस्तर बोलते हैं, ये कांकेर। अगर आप याद रख सकें तो तहसील का नाम भी याद रखें, तो कांकेर में पखांजूर और दुर्ग कोंदल, ये दोनों जो है वो टच करता है। ठीक है, सीमाओं के साथ में। और हम लोग पूर्व की साइड में हम देखते हैं, देखिए ये दक्षिण हो गया, इसमें पूर्व की साइड में हम देख रहे हैं बालोद। तो बालोद जिला में भी कौन कौन सा आ रहा है, डोंडी और डोंडी लोहारा, ये दोनों आ रहे हैं। ये दोनों तहसील जो है वो इन सीमाओं से टच कर रहा है। और अगर हम पश्चिम की तरह देखें, पश्चिम की तरफ से ये महाराष्ट्र बॉर्डर जो है ये महाराष्ट्र की सीमा को टच करती है। तो इस तरीके से हम मैप में भी एक बार याद करने की कोशिश करेंगे, ये एक बार 2 बार में आपको याद हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं इसको। ये हमारी सीमा थी, ये हमारी सीमा रेखा है। तो उत्तर के साइड में कौन सा है, राजनांदगांव है, छुरिया तहसील। दक्षिण के साइड में कांकेर है, दुर्ग कोंदल और पखांजूर। पूर्व की साइड में बालोद है, डोंडी और डोंडी लोहारा। और पश्चिम साइड में कौन सा है, महाराष्ट्र। बस इतना याद करना है आपको। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं हमारे 30वें जिले की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा 30वां जिला कौन सा है, छत्तीसगढ़ का 30वां जिला अगर आपको पूछा जाए, है ना, 30वां राज्य लिख दिया है, ये 3रा जिला है ये। ठीक है, जिला ये कौन सा है, सारंगढ़ भिलाईगढ़, ये आपका 30वां राज्य बना हुआ है, 3रा जिला बना हुआ है। ठीक है, सारंगढ़ भिलाईगढ़। अब आपको पूछ सकता है कि इसकी मातृ जिला कौन सी है, तो आपको बताना है इसकी मातृ जिला जो है बलौदाबाजार और रायगढ़ है। अब ये क्या है, रायगढ़ और बलौदाबाजार जो है ना, इन दोनों को मिला करके ये जिला बनाई हुई है। ठीक है, तो इसमें संभाग भी यहाँ पर अलग अलग बताए हुए हैं। जो बलौदाबाजार है वो रायपुर संभाग का है और रायगढ़ जो है बिलासपुर संभाग का। और ये जो जिला बना हुआ है नया सारंगढ़ भिलाईगढ़, वो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आपको अगर पूछा जाए कि कौन से संभाग के अंतर्गत आएगा, तो आपको बताना है कि बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आएगा। अब इसकी भी प्रारंभिक अधिसूचना कब जारी हुई थी और फाइनल अधिसूचना जो है वो कब जारी हुई थी, ये पूछा जाएगा। तो ये भी सेम है, 20/10/2021 को ये प्रारंभिक अधिसूचना जारी हुई थी और फाइनल अधिसूचना जो है 1/9/2022 में हुई थी, मतलब सितंबर 22 में हुई थी। ठीक है, तो ये है हमारा 30वां राज्य। अब हम थोड़ा सा इसका जो गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जो निकला है उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सेम चीज़ है जो हमने अभी पढ़ा, सेम चीज़ ही है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मातृ जिला कौन सी है, रायगढ़ और बलौदाबाजार दोनों से लिया है। संभाग देखो इसमें अलग अलग है, क्योंकि वही अलग अलग जिला है तो अलग अलग संभाग से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो सारंगढ़ भिलाईगढ़ इसके जिला का नाम है। फिर उसके कौन कौन से जो तहसील हैं उसके बारे में हमको यहाँ पर दिया गया है। तहसील देख लेते हैं, सारंगढ़, बरमकेला, सरिया और भिलाईगढ़ और साथ में भटगांव, ये 5 तहसील इसमें भी हैं। आगे हम मैप में भी इसको थोड़ा सा लोकेट करके देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें भी 5 तहसील हैं।
और ब्लॉक कितने हैं, तो ब्लॉक को भी अपन वहाँ पर चर्चा करेंगे। पहले अपन आगे इसको देख लेते हैं। इसकी सीमा रेखा भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सीमा रेखा देखिए, रायगढ़ है, जांजगीर है, सरायपाली मतलब महासमुंद है, ठीक है, और उड़ीसा बॉर्डर है, और बलौदा बाज़ार है। इसको भी हम मैप में देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैप में देख लेते हैं, ये इसका मैप है, ये देखिए। तो इसमें इसमें ये पूरा जो एरिया है, ये हमारा है सारंगढ़ भिलाईगढ़ का एरिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इधर तो है बलौदा बाज़ार, ठीक है, और इधर है रायगढ़, ठीक है। दोनों में से थोड़ा थोड़ा लेकर के ये नया ज़िला बनाया गया है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं इसमें कौन कौन से तहसील हैं। तो तहसील की संख्या कितनी है, जैसे मैंने अभी बताया नहीं शायद, 1 मिनट आपको बता देता हूँ एक बार और। देखिए इसी में ही बता देता हूँ, ठीक है। तहसील की संख्या कितनी है, तो तहसील हमको देखेंगे, इसमें तहसील की संख्या 5 है। इसमें तहसील कितने हैं, 5 तहसील हैं। कौन कौन से तहसील हैं, पहला तो ये सारंगढ़ है, दूसरा बरमकेला है, तीसरा भिलाईगढ़ है, ठीक है। अब बरमकेला से बन करके बना है सरिया, ठीक है। नया तहसील जो बना है बरमकेला से कट करके बना है सरिया, और भिलाईगढ़ से बना है बडगांव। ये कुल मिला के हो जाते हैं 5 तहसील, ठीक है। अब हमारा वही याद करने का ट्रिक, ब्लॉक कौन सा है, तो ब्लॉक कितने ब्लॉक होंगे, यहाँ पर भी 3 ब्लॉक होंगे, ठीक है। अब ये 3 ब्लॉक को भी याद करने का हमारा वही पुराना ट्रिक। क्या पुराना ट्रिक, कि जितने पुराने हैं उतने को याद रखना, और जितने नए बने वो ब्लॉक नहीं है। तो हमारा नया कौन सा बना है, सरिया बना है और भटगांव बना है। बच गए कितने, यहाँ पर हटा देता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए, अब हम ब्लॉक की संख्या देख रहे हैं। ब्लॉक है 3 कौन कौन से हैं, एक है भिलाईगढ़, एक है सारंगढ़, और तीसरा है बरमकेला। ये तीनों जो है ब्लॉक है, 3 ब्लॉक हैं यहाँ पर। कौन कौन सा नहीं है, तो सरिया नहीं है और भटगांव नहीं है, ठीक है, याद हो जाएगा। अब इसकी सीमा रेखा देख लेते हैं। सीमा रेखा में हम देखते हैं कि हमारा ये जो सीमा है, ये हमारा सीमा है, ठीक है। इस सीमा के में कौन कौन सा राज्य जो कौन कौन से जो जिला हैं वो टच करते हैं इसके साथ, उसको भी देख लेते हैं। तो पहले उत्तर के साइड में देखते हैं। उत्तर के साइड में हम देख रहे हैं तो हमारा तो एक तो जांजगीर चांपा है और दूसरा रायगढ़ है। अगर इसके भी तहसील याद कर सकते हैं तो बिल्कुल याद कीजिए। रायगढ़ में जो पुसौर तहसील है वो इसके सीमा रेखा को टच करती है, और इधर डबरा तहसील है वो इसकी सीमा रेखा को टच करती है जांजगीर चांपा से, ठीक है। तो ये दोनों भी याद कर सकते हैं आप, पुसौर और डबरा, ठीक है। मतलब उत्तर के साइड में 2 जिले हमको टच कर रहे हैं, पहला तो रायगढ़ है और दूसरा है जांजगीर चांपा। अगर दक्षिण साइड में हम देखें तो महासमुंद टच कर रहा है। महासमुंद में भी 3 ठो तहसील टच करता है, पिथौरा, बसना और सरायपाली, ठीक है। पिथौरा, बसना और सरायपाली तीनों जो तहसील है वो इसकी सीमा रेखा को टच करती है। अब हम पूर्व साइड में हम देख लेते हैं। पूर्व साइड में उड़ीसा बॉर्डर है। उड़ीसा में भी अगर अपन जिला की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बरगढ़ जिला जो है वो टच करती है, ठीक है। और अगर हम पश्चिम की तरफ बात करें तो पश्चिम की तरफ तो बलौदा ही बाज़ार है, ठीक है। तो बलौदा बाज़ार में भी अगर आपको तहसील बोलेगा तो कसडोल तहसील है, उसको याद कर सकते हैं। तो ये रहा इसकी सीमा रेखा। इसको हम एक बार और देख लेते हैं तो और अच्छे से याद हो जाएगा। उत्तर के साइड में 2 जिला देखे, जांजगीर चांपा और रायगढ़। इसके जो तहसील की बात करें तो रायगढ़ में जो है पुसौर तहसील है और जांजगीर चांपा में डबरा तहसील इससे लगता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर शिवरी नारायण भी है, ठीक है, और हाँ शिवरी नारायण भी है। तो ये उत्तर के साइड में हो गया। दक्षिण के साइड में 3 तहसील देखें महासमुंद जिला का, तो महासमुंद जिला में 3 तहसील पिथौरा, बसना और सरायपाली देखा। पश्चिम साइड में हमने अभी देखा बलौदा बाज़ार है पश्चिम के साइड में, और इसमें कौन सा तहसील है, कसडोल तहसील है। पूर्व की साइड में देखा उड़ीसा है। उड़ीसा में कौन सा, उड़ीसा में जो जिला का नाम है बरगढ़ जिला, ठीक है। तो ये इसके कौन सा हुआ, सीमा रेखा हुआ। और इसका हेडक्वार्टर कौन सा है, जैसे हमने अभी एक ट्रिक बताया था कि जो जिला का नाम होता है, जो जिला का नाम रहता है वही जो उसका फर्स्ट नेम रहता है वही उसका हेडक्वार्टर का नाम होता है। तो ये जो सारंगढ़ है वो क्या है, हेडक्वार्टर है इस नए ज़िले का, ठीक है।
इसके बाद अब देख लीजिए, वही तो यहाँ पर दिया हुआ है नवीन जिला के बारे में, जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए उत्तर के साइड में क्या हमने देखा, अभी रायगढ़ देखा, जांजगीर साइड में ये देखा, ठीक है, जांजगीर और रायगढ़ देखा उत्तर के साइड में। दक्षिण में क्या देखा, महासमुंद देखा। पूर्व में क्या देखा, यहाँ पर उड़ीसा देखा। और पश्चिम में क्या देखा, बलौदाबाजार देखा। यही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा 31वां जिला जो है वो कौन सा है। छत्तीसगढ़ का 31वां जिला कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का 31वां जिला है खैरागढ़, छुई खदान और गंडई। ये अलग अलग नहीं है, ये नाम है टोटल नए जिले का। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई ये नया जिला है, ये 31वां जिला है। तो आपको पूछ सकता है इसकी मातृ जिला कौन सी थी, तो इसकी मातृ जिला भी कौन सी है, राजनांदगांव है, ठीक है। संभाग पूछे तो दुर्ग संभाग के अंतर्गत आएगा। अगर प्रारंभिक अधिसूचना जारी कब हुई थी, 18/4/2022 में, मतलब अप्रैल के 18वें तारीख को 2022 में हुई थी। और फाइनल अधिसूचना कब आई थी, तो 1/9/2022 को आया था, ठीक है, 1 सितंबर को यह आया था। इसका इनॉग्रेशन देखिए, बाकी दो जिला जो हमने पहले पढ़ा, वो दोनों जिला 2 तारीख को इनॉग्रेशन हुआ था उसका। इसका इनॉग्रेशन जो है वो 3 तारीख को हुआ है, ठीक है। तो खैरागढ़, छुई खदान और गंडई जो है, मतलब खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जो है वो उसका इनॉग्रेशन जो है वो 3 सितंबर 2022 में हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं तहसीलों की संख्या। इसमें तहसील की संख्या कितनी है, तो याद रखिए इसमें तहसील की संख्या है 4। कौन कौन से 4, 3 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे क्योंकि जिला का नाम है वही उसका तहसील है। खैरागढ़, छुई खदान और गंडई ये 3 जो है तहसील के नाम है, ठीक है, 3 तहसील हो गए। एक और याद करना पड़ेगा, साल्हेवारा, ये जो है साल्हेवारा तहसील। ये टोटल 4 तहसील जो हैं वो इस नए जिला के हैं, ठीक है। अच्छा, विकास खंड की संख्या कितनी है, तो विकास खंड इसमें 2 विकास खंड है। अब ये कैसे, इसको कैसे याद करें भाई, हमने तो ट्रिक लगाया था कि जो नया जो तहसील है उसको हम हटा देंगे, जो पुराने हैं उसको रख लेंगे। तो यहाँ तो तीनों पुराने हैं, ऐसा नहीं है। गंडई जो है ये ज़्यादा पुराना तहसील नहीं है, तो इससे आप याद कर सकते हो कि खैरागढ़, छुई खदान जो है वो दोनों ब्लॉक है, और गंडई और साल्हेवारा जो है ना, गंडई और साल्हेवारा ये ब्लॉक नहीं है, ठीक है, ये तहसील है, ठीक है। तो ये हम देख लिए। तो तहसीलों की संख्या कितनी देखे, 4 देखे, और जो ब्लॉक की संख्या कितनी देखे, 2 देखे। इसको हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। मैप में देखने से हमको, अच्छा ये जो प्रकाशित हुआ है इस पर भी सेम चीज़ है जो मैंने अभी बताया, सेम ही चीज़ है। तो हम डायरेक्ट मैप पे देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है मैप, ठीक है। ये हमारी सीमा रेखा है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, कलर में भी दिख रहा होगा। तो इस सीमा रेखा में देखिए, सबसे पहले जो है ये गंडई है, ये छुई खदान है और खैरागढ़। ये तो तीनों को आपको लोकेशन भी पता ही होगा, गंडई, छुई खदान और खैरागढ़। ये जो छुई खदान है ना, इससे कट करके बना है साल्हेवारा। तो ये साल्हेवारा जो है ना, ये टोटल 4 जो हैं वो तहसील हैं, गंडई, छुई खदान, खैरागढ़ और साल्हेवारा, ठीक है। अब आपको ब्लॉक पूछेगा तो 2 यहाँ पर ब्लॉक है, एक तो छुई खदान है और एक खैरागढ़ है। ये 2 ब्लॉक हमने भी देख लिया, इसलिए पढ़ा भी है, अभी देख भी लिया मैप में, ठीक है। ये 2 ब्लॉक है। जैसे कि हम याद रखते हैं कि जो हमारा जिला का नाम है, जैसे इसका नाम है क्या, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई, ऐसा बोलते हैं हम जिला का नाम। तो सबसे पहले किसका नाम बोलते हैं, खैरागढ़ बोलते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर कौन सा है, खैरागढ़ है, ठीक है। आपको पूछ सकता है इस नए ज़िले का हेडक्वार्टर कौन सा है, आपको बताना है खैरागढ़, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी सीमा रेखा, ये कहाँ कहाँ से कौन कौन से ज़िले से टच कर रही है और कौन कौन से तहसील से टच कर रही है। तो आपको इसमें देखना है, सबसे पहले उत्तर के साइड में हम देखेंगे तो कबीरधाम है, दक्षिण के साइड में हम राजनांदगांव हैं, और पूर्व के साइड में दुर्ग है, और पश्चिम के साइड में एमपी टच कर रहा है, ठीक है। अब इससे पहले जो हमने ज़िला पढ़ा था मोहला मानपुर है ना, अम्बागढ़ चौकी, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी हमने पढ़ा था, उसमें हमारा पश्चिम साइड में था, यहाँ इस साइड में था महाराष्ट्र, ठीक है। इसके पश्चिम साइड में क्या है,
MP है। ठीक है, तो ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होने का है। ठीक है, तो अब इसमें हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा तहसील टच कर रहा है। तो हम उत्तर के साइड में अभी हमने देखा कि कबीरधाम है, तो कबीरधाम में कौन सा तहसील है, सरसपुर लोहारा। और कौन सा है, साजा। ये दोनों जो तहसील हैं ये टच करती है इसकी सीमा से। ठीक है, दुर्ग में देखो धमदा और बोरी जो है ये टच करती है दुर्ग साइड से, धमदा और बोरी। राजनांदगांव से डोंगरगढ़ और राजनांदगांव दोनों जो है वो टच करती है। और पश्चिम के साइड से हमने अभी देखा MP है, तो MP में कौन सा तहसील है, बालाघाट। ये बालाघाट जो है ये टच करती है। तो ये थी इसकी सीमा रेखा, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का हमारा तीन जो जिला हमको देखना था जो नए बने हुए हैं। इसके अलावा 2 जिला और बना है। इसके अलावा कौन कौन से ज़िले बने हैं इसी पे हम देखते हैं कि हमारा जो 33वां नंबर 32 नंबर का जो ज़िला है, 32 नंबर का जो ज़िला है ना, वो है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। ठीक है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये जो है 32वां नंबर का हमारा ज़िला है। ठीक है, और 33वां नंबर का जो ज़िला है जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, 32 और 33 नंबर का। ठीक है, तो 33वां नंबर का जो ज़िला है, जो सबसे नवीनतम ज़िला बना है, वो शक्ति है। ठीक है, तो ये दोनों ज़िला जो है 32 नंबर का और 33 नंबर का, ये दोनों के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ अभी जो हमने 3 ज़िले के बारे में पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए। 2 ज़िला और है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, और 5 ज़िले की क्या क्या विशेषता उसको भी कल हम ऐड करके इसको बताएंगे। ऐसे में ज़्यादा क्या है, वीडियो एक साथ पढ़ने से वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसीलिए उसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।